हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 24 जून को हुए यूजीसी नेट एग्जाम का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है इसका एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे किस तरह के टॉपिक पूछे गए थे और उनका आंसर क्या था। हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको बता सके। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किए हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। गाइस देखिए, आज का जो पेपर था थोड़ा सा जो अभी 22 और 23 को एग्जाम हुए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ आया था। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उतने इजी नहीं थे जितने 22 और 23 को पूछे गए थे। तो जो पेपर था वो मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ था, वो इजी टू मॉडरेट नहीं था। कुछ क्वेश्चन जो थे आपको दो चार क्वेश्चन मिल जाएंगे इजी, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो थे या तो मॉडरेट लेवल के थे या तो फिर वो उससे भी ज्यादा बड़े लेवल के थे। तो जो डीआई था वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था। कुछ स्टूडेंट से बन गया था, कुछ स्टूडेंट्स बताया जैसे टफ पूछ लिया था इस बार। आरसीबी मॉडरेट लेवल का पूछा था इस बार। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा गया था डस्ट से रिलेटेड था, सिलिका डस्ट या फ्लोराइड या लेड से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन का पता लगा पाऊं। और अभी मैं 1 घंटे बाद एक क्लास और लेकर के आऊंगा सॉल्यूशन वाली, उसके अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के फाउंडर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब गाइस देखो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसको कल ही आपको पढ़ाया था। कल 23 जून है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज ये आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने लोकेशन बताई थी आपको सभी यूनिवर्सिटीज की। इसके अलावा हमने फाउंडर के ऊपर भी डिस्कशन किया था। कल का ही ये जो है क्लास है, टॉपिक है ये। देखो 23 जून की क्लास है ये। 23 जून को सुबह फर्स्ट शिफ्ट में मैंने मेमोरी बेस्ड आपको सॉल्यूशन करवाया था, उसके अंदर ही हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं, आप इस सॉल्यूशन वाली वीडियोस को जरूर देखा करो। सॉल्यूशन वाली वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं जिसमें कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी आप देखेंगे यहाँ पर गाइज किसने और कब स्टैब्लिश की है, तो ये है स्टैब्लिश ड्यूरिंग द कुमार गुप्ता फर्स्ट पीरियड 5th सेंचुरी में हुई है। तक्षशिला हुई है 16th सेंचुरी के आसपास। विक्रमशिला हुई है फाउंडेड बाय धर्मपाला। और यहाँ पर ये कौन से स्टेट में है इस टाइम पर, किस जगह पर लोकेटेड है, यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कल। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है मैत्रका डायनेस्टी ने स्टैब्लिश की थी। ओदांतापुरी गोपाला ने, सोमापुरी महावीरा धर्मपाला ने, जगदला महावीरा रामपाला ने, और पुष्पागिरी जो है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपकी आज के इस एग्जाम में पूछा गया था। गाइस इससे पहले हम आगे बढ़े, छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ आप सभी के लिए मैं कि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो 6 मंथ के कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फादर्स डे का 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, बट कल वो एक्सपायर हो गया था। एस्पिरेंट्स का कहना है कि सर एक दिन के लिए और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे तो हमने इसको एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। आज 24 जून है, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो गाइस देखिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलजेब्रा मैथ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको इस तरीके से वैल्यूज गिवन थी x 1/x और उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वहां पर x कुछ इक्वेशन गिवन थी, शायद x+y करके इक्वेशन थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। मतलब अलजेब्रा वाले जो क्वेश्चन है वो आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं गाइस इसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं, मैं अभी थोड़ी देर बाद 2 या 3 घंटे में एक क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें हम इस तरह के जो क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने इसी चैनल पे। तो गाइस मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें जिनके एग्जाम होने बाकी हैं। वैसे तो जनरली इजी क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है इसमें वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको जल्दी ही। इसके अलावा मिनामाता डिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मिनामाता डिसीज सिवियर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय सिवियर मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग। इट फर्स्ट इमर्ज इन 1950s इन मिनामाता सिटी जापान। अब ये जो मिनामाता जो है जगह का नाम है जापान में, उसी के नाम से इस डिसीज को जाना जाता है। आफ्टर लोकल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बायो एक्यूमुलेटेड इन सी फूड द डिसीज कॉज इरिवर्सिबल ब्रेन एंड नर्व डैमेज रेंजिंग फ्रॉम सेंसरी लॉस एंड टेक्सिया टू कोमा एंड डेथ। तो वहां पर क्या हुआ कि जो सी फूड ज्यादातर जापान में खाया जाता है बिकॉज समुद्र के किनारे का एरिया है ये, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है इसकी वजह से वहाँ का जो पानी था, जो समुद्र का तटीय इलाके थे, वो पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, जिसकी वजह से सी फूड यानी जो मछलियां वगैरह थी उसके अंदर ये जो चीजें हैं वो चली गई और मिथाइल मर्करी शरीर के अंदर जाने से जो है इस तरह की जो डिसीज है वो स्टार्ट हो गई। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अब क्वेश्चन क्या था कि ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि कब स्टार्ट हुआ, ये कहाँ स्टार्ट हुआ, ये सब शायद क्वेश्चन पूछा गया होगा, या किस वजह से होता है, कॉज्ड बाय मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। अगर आज का एग्जाम था तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। एमडीजी एसडीजी का क्रोनोलॉजी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो गाइस देखो ये सारे के सारे गोल्स आप याद कर लीजिए
एसडीजी के टोटल 17 गोल्स होते हैं। आई थिंक आपको इसके बारे में आइडिया भी होगा, नहीं आइडिया है तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज एसडीजी बार बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में। और मैं बता दूं कि एसडीजी के ऊपर मैंने क्लास ऑलरेडी ले रखी है, जिसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है। 5 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे गोल याद हो जाएंगे, आप लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। इस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप चाहे तो उस क्लास को देख सकते हैं। कैसे मिलेगी वो क्लास? सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना एसडीजी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो मेरी क्लास आ जाएगी। आप उस क्लास को जरूर देखिए, मैंने ट्रिक्स के साथ 17 के 17 गोल्स आपको याद करवा रखे हैं, तो जिनके एग्जाम होने बाकी हैं आप लोग देख सकते हो। एमडीजे गोल्स जो हैं ये आपके सामने विजिबल है, आप इनको याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 गोल्स होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। पॉल्यूशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा कम्युनिकेशन थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। एनईपी 1986 के ऊपर गाइज कल भी क्वेश्चन पूछा गया है और आज भी पूछा गया है, तो भाई याद कर लो। एनईपी तो सारी आपको पता होनी चाहिए, 1986 और 2020 दोनों के बारे में आपको फैक्ट पता होने चाहिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। मल्टीप्लेक्स चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया है। आरएफआईडी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक पूछा गया इस बार। RFID system operate across the 3 primary frequency range to transmit data wirelessly: low frequency, high frequency और ultra high frequency. Each band offers distinct read ranges and data speed suitable for different applications. तो यहाँ पर डेटा स्पीड की बात की जा रही है, जो कि RFID फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है। अब गाइस इसके अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता चल पाया है, बट इससे इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। साइबर ग्रूमिंग का क्वेश्चन गाइस आज के एग्जाम में पूछा हुआ था आप सभी से। साइबर ग्रूमिंग क्या होता है? It is when an adult or older predator manipulates a child or teenager online to gain their trust. The goal is to build an emotional connection to eventually exploit the victim for sexual abuse, human trafficking, sextortion. तो गलत चीजों के लिए, सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ाने के लिए जो है ऑनलाइन साइबर तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है चाइल्ड को या फिर टीनेजर को, और इस तरह की जो चीजें होती है इसको साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। साइबर हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस, ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। कल जो हमारी सॉल्यूशन वाली क्लास थी मैंने इसको शायद कल या परसों एक्सप्लेन किया हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, और मैंने उसको आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया था। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो गाइस, टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर में इस बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। टाइप 1 एरर तब होता है जब आपने सच्चे प्यार को यानी ट्रू को रिजेक्ट कर दिया। लाइफ की पहली गलती कब होती है? जब आपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, लाइफ की पहली गलती। और लाइफ की दूसरी गलती क्या होगी कि आपने झूठे इंसान को यानी फॉल्स वाले पर्सन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर हो जाएगा। नॉट रिजेक्टेड मतलब एक्सेप्टेड। इस तरीके से आप कहानी बना के याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो पहली गलती क्या होती है? सच्चे प्यार को ठुकराना, ट्रू को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी गलती क्या होती है कि आपने गलत पर्सन को, फॉल्स पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था टाइप 1 एरर से। डिफॉरेस्टेशन पे क्वेश्चन था। हेत्वाभास और न्याय फिलोसफी भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। एनवायरमेंट एक्ट पूछे हुए थे। अब गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एनवायरमेंट एक्ट 22 तारीख को यानी कि परसों वाले दिन मैंने आपको करवाया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, आपकी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। ये जो है 22 जून की क्लास मैंने ली थी, इसका सॉल्यूशन जब मैंने करवाया था आपको, तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया 1981, वाटर पॉल्यूशन हो गया 1974, पब्लिक लिबर्टी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ एक्ट की क्रोनोलॉजी पूछी गई दोबारा से। ये मैंने आपको अभी जस्ट 2 दिन पहले करवाया था जब मैंने सॉल्यूशन करवाया था गाइस। तो गाइस इनके भी एग्जाम होने बाकी हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिए। ये एनवायरमेंट के जो एक्ट हैं इनको याद कर लीजिए, और जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जो जितने भी अग्रीमेंट्स इन प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। इनके ईयर से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनता है, या तो इनके ईयर से पूछ लिया जाता है, या फिर प्रोटोकॉल जो अग्रीमेंट्स, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए जिनके एग्जाम होने बाकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, इसके ऊपर तो कल भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप कम्युनिकेशन के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन से गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। So it was a central institution in India that formulated the country's 5-year plan and directed socio-economic development from 1952 to 2014। तो ये 1950 से 2014 तक चला, क्योंकि 2014 के बाद नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग इस टाइम पर इफेक्टिव है, यही काम कर रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर ने इसको 2014 में डिसॉल्व कर दिया था और इसको रिप्लेस किया गया बाय नीति आयोग। और अब जो है डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फ्रेमवर्क बना करके तैयारी की जा रही है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच अपना करके काम किया जा रहा है। तो ये प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप गाइस एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं पता है कि कब स्टैब्लिश हुआ या फिर किस तरह की बॉडी थी, मे भी शायद इस तरह का क्वेश्चन रहा हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत इजी था ना बहुत ज्यादा टफ था, मतलब मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ ही था, बट इजी तो बिल्कुल नहीं था, ऐसा एस्पिरेंट्स का खुद का कहना है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है अटपटे से पूछ लिए गए थे। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप रिवीजन सीरीज 4.0 फॉलो करिए।
क्योंकि यहाँ पर हमने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में रिवाइज करवा रखा है। आप ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दिसंबर 2026 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो या करना चाहते हो, तो ऐसे में आप इनरोल कर सकते हैं 3 मंथ या 6 मंथ वाले कोर्सेज में। इसके अलावा हमने 12 मंथ के कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं। फादर्स डे डिस्काउंट ऑफर जो है कल एक्सपायर ऑलरेडी हो चुका था, बट एक दिन के लिए हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया है स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर। तो आप पेपर 1 और कॉमर्स मैनेजमेंट पर्सन जो आप पढ़ाते हैं, आपको इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो थैंक यू। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जितने भी यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड एस्पिरेंट्स हैं। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।